क्या बताओगे? प्रज्ञा ठाकुर ने हर एक का आरोप किया है कि मूर्ति देके ये मालेगांव बम ब्लास्ट में इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में ये भगवा दहशतवाद है, भगवा आतंकवाद है, ऐसा स्वरूप देने का काम तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने किया। ये हिंदुओं का अपमान है, ये भगवे का अपमान है। इसलिए उन्होंने पहले तो हिंदुत्व की जाहिर माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट किया जाए, इस केस में उनको फंसाया जाए, उन केस में उनका इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इस पर ये भगवा आतंकवाद और भगवा दहशतवाद के ऊपर शिक्कामोर्तब करना चाहते थे वो। और इसलिए हिंदुत्व के बड़े लीडर इस केस में जोर जबरदस्ती से उनकी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश। और अभी अभी आज भी हमारे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम उन्होंने लेने के लिए इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत ही निंदाजनक बात है। क्या ऐसे वोटों की राजनीति के लिए इतनी घिनौनी हरकत कोई कर सकता है? इतनी निचले स्तर पर कोई जा सकता है? इतने निचले स्तर पर राजनीति कोई कर सकता है? ये बड़ा नमूना ये कांग्रेस ने, यूपीए ने दिखाया है। और इसलिए इसका जिसकी कड़ी निंदा जितनी करे उतनी कम है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये तो मोहन जी भागवत जी हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ये देश को आगे बढ़ा रहे, देश का उत्कर्ष कर रहे, देश का विकास कर रहे। कट्टर देशभक्त है, ये राष्ट्रभक्त है। और उनके देशभक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगाना, सवाल खड़ा करना, ये तो देशद्रोह है। ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी इन्होंने विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक बनाया। ये राहुल गांधी हमेशा ये पाकिस्तान की बोली बोलता है, पाकिस्तान में उनको बहुत उनका नाम होता है। राहुल गांधी ऐसे नमूने दिखाते, एग्जाम्पल दिखाते, देखो राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया। ये क्या उचित है? ये कौन सा देश प्रेम है? ये तो पाकिस्तान प्रेम है। और इसलिए मैं कहूंगा जिन्होंने ये तपास यंत्रणा जो है, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, उनको उनके ऊपर जो राजनेताओं ने, राज्यकर्ताओं ने दबाव डाला, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उनकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करारा जवाब मिलेगा सर, करारा जवाब मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने अभी तक कुछ भी भूमिका नहीं है हिंदुत्व के बारे में। शिवराज चौहान ने उन्होंने तो हिंदुत्व छोड़ दिया है। हिंदुत्व अभी कभी पकड़ने का, कभी छोड़ने का, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। और ये पब्लिक है, सब जानती है। आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जो कहते हैं हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, वो कहाँ गए? एक भी शब्द जबान से निकला है? बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इनके सही चेहरे जनता के सामने, देश के सामने आने चाहिए। सर करारा जवाब मिलेगा इसका? बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा। हिंदुत्व का अपमान करना, भगवा अपमान करना और देश प्रेम का अपमान करना, इनको करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब जरूर मिलेगा। इस देश की जनता, इस महाराष्ट्र की जनता जरूर उनको करारा जवाब देगी।